प्रभु जब धनुष बाण प्रयोग करते हैं तो उनके हृदय में कोई क्रूरता, कोई बदला लेने की वृत्ति, कोई हिंसा वृत्ति नहीं है। मैं तो कथा में गत दिनों में मैं कह रही थी कि राक्षसों का भी संहार किया तो प्रभु ने उनका भी मोक्ष प्रदान कर दिया। रावण भी जब मर गया तो तासु तेज प्रभु बदन समाना, अपने में विलीन कर दिया। तो ये दो अवतारों के चिंतन में जो पार्थक्य है, परशुराम जी कहते मोरे हृदय कृपा कसकाऊ। ये कृपा कैसे आ गई? जब उनका फरसा रुक गया, लक्ष्मण जी सामने खड़े थे, शेषावतार, और उन्हीं के सामने पर वो हाथी नहीं हिला बस, तो फरसा पहचान गया, पर परशुराम जी नहीं पहचान पाए। वो मति के ऊपर क्रोध का पर्दा आ गया। और हमारे भगवान श्री राम का चिंतन क्या है अजी, समझना इसलिए आवश्यक है कि आज भी विश्व में अनेक राष्ट्रों में जब नीति निर्धारण का प्रश्न आता है, वैश्विक स्तर पर हम चिंता कर रहे, तो कई राष्ट्र आज भी ऐसे जहां मानते हैं कि कठोर दंड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति की अपराध वृत्ति नहीं मिटती। और इस तरह से भय के द्वारा व्यक्ति को अपराध से, मार्ग से रोका जाए। पर हमारे भगवान श्री राम का चिंतन क्या है? दंड तो आवश्यक है, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि केवल क्रोध के द्वारा, केवल भय के द्वारा, केवल दंड के द्वारा क्या व्यक्ति को बदला जा सकता है? आप विचार कर लीजिए। वैश्विक स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अपने अपने छोटे घरों में। मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है, हमें तो अपने जीवन में जो मतलब का सूत्र है वो निकालना है। अहिल्या प्रसंग से आपके घर में ही देख लीजिए, अगर आपका छोटा बालक है या युवा है, केवल दंड के द्वारा, केवल डरा धमका करके क्या आप उनके स्वभाव और मानसिकता को बदल सकते? अगर सामाजिक स्तर पे भी देखिए, पुलिस का भय कितना रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एकांगी जीवन दर्शन परशुराम जी का था। भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, ये दूसरे अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि जहां एक अवतार ने अपने को सीमित कर दिया, तब समाज में न्याय, शांति की स्थापना के लिए भगवान श्री राम के द्वारा एक नया चिंतन उपस्थित हुआ। शस्त्र बुरा नहीं है, पर शस्त्र प्रयोग करने वाला चाहिए, और शस्त्र जो है वो किस उद्देश्य से प्रयोग करना चाहिए? उनका करुणा की वृत्ति से जो है अधिकांश व्यक्ति के लाभार्थ विवेक पूर्वक शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए।